नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज जो भाई फ्रेम में गाड़ी देख रहे हो, तीनों ही मारुति की मिड साइज एसयूवी यहाँ पे रहने वाली है। एक अपनी ब्रेजा रहने वाली है, दूसरी अपनी है जो बीच में, ये है अपनी मारुति की ऑल न्यू विक्टोरिस जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और एक रहने वाला है अपनी ग्रैंड विटारा। तीनों गाड़ियाँ ही आपको सीएनजी और पेट्रोल इंजन के साथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ब्रेजा में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि विक्टोरिस और अपनी ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। आज हम इन गाड़ियों का तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तीनों ही गाड़ियाँ बेस मॉडल अपनी यहाँ पे रहने वाली है। एलएक्सआई अपनी पेट्रोल बेस रहने वाली है ब्रेजा, और यहाँ पे विक्टोरिस है वो एलएक्सआई बेस मॉडल हाइब्रिड रहने वाली है, और जो ग्रैंड विटारा है वो भी अपनी यहाँ पे सिग्मा हाइब्रिड बेस मॉडल यहाँ पे रहने वाला है। क्या प्राइस डिफरेंस रहता है, क्या फीचर का डिफरेंस आता है, और कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, उन सब चीज़ों की हम इस यहाँ पे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई जो अपनी ब्रेजा है वो काफ़ी अच्छे नंबर में यहाँ पे सेल होती है। ग्रैंड विटारा उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम यहाँ पे सेल होती है। ब्रेजा एक अच्छी खासी सेल यहाँ पे अचीव कर लेती है, और विक्टोरिस अभी नई लॉन्च हुई है तो रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसकी सेल फिगर देखते हैं कि क्या रहता है। बाकी बात कर लेते हैं बेस मॉडल के प्राइसिंग की। यहाँ पे हम सीएनजी का प्राइस कंपेरिजन नहीं करेंगे, अभी हम पेट्रोल का प्राइस कंपेरिजन करने वाले हैं। अगर आपको जानना है आपकी सिटी का प्राइस सीएनजी या किसी और वेरिएंट का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस वहाँ पे बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं भाई ब्रेजा का। जो ब्रेजा का भाई बेस मॉडल का प्राइस है ना, वो यहाँ पे 8,70,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होता है, और ऑन रोड जाता है भाई वो 9,64,000 रुपये यहाँ पे ऑन रोड पड़ता है। और जो अपनी भाई विक्टोरिस है, विक्टोरिस अपनी शुरू होती है 10.5 लाख रुपये से, और जो इसका ऑन रोड प्राइस जाता है भाई वो जाता है 12 लाख रुपये पेट्रोल हाइब्रिड का। और जो ग्रैंड विटारा है भाई अपनी, वो शुरू होती है यहाँ पे 11,42,000 रुपये एक्स शोरूम से, और जिसका ऑन रोड प्राइस है वो रहने वाला अपना 12,88,000 रुपये ऑन रोड। इसमें जो विक्टोरिस का प्राइस है भाई वो आफ्टर जीएसटी कट है, और ब्रेजा का और ग्रैंड विटारा का प्राइस है वो जीएसटी कट के बाद नहीं है। तो इसमें आप ये मान लो 30 से 35,000 रुपये ब्रेजा में कम हो जाएंगे, और 40 से 45,000 रुपये अपने ग्रैंड विटारा में यहाँ पे कम होने वाले हैं। और अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे भाई नंबर लिख कर रहा हूँ मैं, सागर भाई के नंबर, तो वहाँ पे आप सागर भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक अच्छी डील के लिए यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, आपको बेस मॉडल लेना कौन सी गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेजा की। तो ब्रेजा की आप लोग भाई देख सकते हो, फ्रंट से देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, नो डाउट। बेस मॉडल भी यहाँ पे आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिल जाता है, हेलोजन बेस यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर रहने वाला है। प्रोजेक्टर के अंदर आपको क्रोम की फिनिशिंग, और इधर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे ग्रिल है भाई अपनी ग्लोसी फिनिश में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे भाई अपना पूरा रो ब्लैक दिया गया है। यहाँ पे कोई भी फोगलम वगैरह अपने को यहाँ पे ब्रेजा में देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं विक्टोरिस की। काफ़ी अच्छा भाई फ्रंट से डिजाइन यहाँ पे देखने में लग रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट में फीचर। यहाँ पे भी आपको विक्टोरिस में भी सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, जो अपना हेलोजन बेस रहने वाला है। टर्न इंडिकेटर है वो भी अपना हेलोजन बेस रहेगा। यहाँ पे आपको जो फिनिश देख रहे हो ये अपनी क्रोम की फिनिश रहने वाली। कोई भी यहाँ पे बेस मॉडल में डीआरएल का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको की क्रोम की लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो दोनों लाइटों को यहाँ पे ऑल द वे कनेक्ट करती है। बाकी बेस मॉडल में कोई भी आपको यहाँ पे फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यहाँ पे वेंट है जो अपने फंक्शनल देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों साइड में। और यहाँ पे नीचे अपने को सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, जो फ्रंट से गाड़ी को देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव एक लुक बनाती है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा की। और मैं आपको बता दूँ कि विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में 50,000 रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि विक्टोरिस अपनी 12 लाख रुपये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी, और ये अभी 12,88,000 करती है। अगर इसमें से हम 40-45,000 काट दें तब भी ये विक्टोरिस से ज़्यादा महंगी आपको पड़ती है। और क्या क्या फीचर उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ग्रैंड विटारा की, तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल में ग्रैंड विटारा में डीआरएल देखने के लिए मिल जाते हैं, जबकि इन दोनों गाड़ी में डीआरएल देखने के लिए नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और फ्रंट में आपको फ्रंट से देखने में ना, बेस से टॉप तक जाओगे ना भाई, आपको ग्रैंड विटारा की लुक ऑलमोस्ट आपको सेम लगने वाली है यहाँ पे बिल्कुल। जिसमें 360 कैमरा सपोर्ट यहाँ पे ऐड होगा, वहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा। बाकी आपको एज इट इज यहाँ पे सेम रहेगा बिल्कुल। सिंगल प्रोजेक्ट रहने वाला है आपका बेस टू टॉप। यहाँ पे बेस मॉडल में आपको हेलोजन बेस रहने वाला है, यही लो बीम हाई बीम का काम करेगा। कोई भी फॉग लैंप वगैरह का आपको स्पेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी विक्टोरियस और अपनी ग्रैंड विटारा में। बाकी ब्रेजा में कोई भी देखने के लिए नहीं मिलती है भाई। यहाँ पे ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस में ना, मतलब ये दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। बाकी इसका प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपैरिजन में ब्रेजा का ऐड करने का एक रीज़न है भाई कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप विक्टोरिया या ग्रैंड विटारा पे शिफ्ट हो सकते हो, जो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती हो इनमें से। तो इसका एक ऐड करने का ये रीज़न है। अगर आपका बजट ही लिमिटेड है तो फिर आपको इसका बेस मॉडल ही वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर साइज़ देखने के लिए मिलेंगे, 215/60R 16 इंच के। और यहाँ पे 17 इंच के बेस मॉडल से आपको टायर साइज देखने के लिए मिल जाएगा। तीनों ही गाड़ियों में यहाँ पे बेस मॉडल से आपको व्हील कैप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं साइड मिरर की। तो यहाँ पे भाई विक्टोरियस का जो ओआरएम है वो आपको मैट ब्लैक कलर का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, रो ब्लैक। और यहाँ पे भाई जो अपनी
ब्रेजा है उसका ओआरवीएम है वो बॉडी कलर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टर्न इंडिकेटर है वो दोनों कोई गाड़ियों के ओआरवीएम पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं साइड लुक की। तो साइड में यहाँ पे देखोगे ना भाई एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो इसकी क्लैडिंग है ना वो थोड़े छोटे साइज की है, और जबकि ब्रेजा की जो क्लैडिंग है ना वो काफ़ी बड़े साइज की मिलती है। यहाँ डोर पे भी ब्रेजा में भाई अच्छी खासी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो अपनी विक्टोरियस में यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं डोर हैंडल की। तो यहाँ पे आपको विक्टोरियस के बेस मॉडल में ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको डोर हैंडल है वो बॉडी कलर देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। इधर ब्रेजा में डोर हैंडल है वो आपको भाई यहाँ पे बेस मॉडल से ही बॉडी कलर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और जो यहाँ पे बी पिलर अपना बॉडी कलर देखने के मिलेगा, इधर अपने ये बी पिलर है इसको ब्लैकआउट रखा गया है। बाकी शार्क फिन एंटीना है वो तीनों ही गाड़ियों में भाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेस मॉडल से ही। अब बात कर लेते हैं रियर में। रियर में भी यहाँ पे ना एक चेंज दिया गया है, यहाँ पे ब्रेजा में ड्रम ब्रेक आते हैं, जबकि विक्टोरियस में यहाँ पे अपने को रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि अपने को चारों डिस्क का ऑप्शन विक्टोरियस में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। रियर से भाई ऐसी कुछ लुक तीनों गाड़ियों की आपको देखने के लिए मिल जाती है। तीनों ही गाड़ियों में टेल लाइट है वो अपनी एलईडी रहने वाली है। बूट स्पेस की बात कर लेता है तो ब्रेजा में 363 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा बूट में एक। ब्रेजा में अपने को भाई स्पेयर व्हील भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे सेम साइज का। अब बात कर लेते हैं भाई विक्टोरियस की। तो विक्टोरियस में भाई यहाँ पे बेस मॉडल में आपको डिफोगर देखने के लिए मिल जाएगा, जो ब्रेजा में यहाँ पे मिसिंग है। इधर बात कर लेते हैं विक्टोरियस के बूट स्पेस की। तो विक्टोरियस का जो बूट स्पेस है भाई वो यहाँ पे 483 लीटर का बूट स्पेस आपको विक्टोरियस में देखने के लिए मिल जाएगा, और स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे मिसिंग है। विक्टोरियस में अब आपको कोई भी स्पेयर व्हील देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो ब्रेजा में अपने को स्पेयर व्हील देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा की। तो ग्रैंड विटारा में कितना बूट स्पेस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। इधर भाई ग्रैंड विटारा का जो बूट स्पेस है 428 लीटर का आपको बूट स्पेस ग्रैंड विटारा में देखने के लिए मिल जाएगा। इधर अपने व्हील कैप रखे हुए हैं, और ग्रैंड विटारा में भी ना भाई अब आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए नहीं मिलेगा। पंचर रिपेयर किट आपको यहाँ पे ग्रैंड विटारा में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इधर बात करें विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा में, तो इधर आपको सेम भाई ग्रैंड विटारा में भी रियर में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। विक्टोरियस में भी अपने डिस्क ब्रेक आते हैं। इधर अपने डोर हैंडल है वो ब्लैक रखे गए, बॉडी कलर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बी पिलर भी अपना वाइट कलर का रहने वाला है, कोई भी बॉडी कलर नहीं देखने के लिए मिलेगा इधर। लेकिन ग्रैंड विटारा में अपने को सेम बेस मॉडल से ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलेगा, ड्राइवर और साइड और को पैसेंजर साइड। इधर सेम अपने को भाई विक्टोरियस में भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक जो चेंज है भाई वो इधर देखने के लिए मिलेगा। ग्रैंड विटारा में जो भाई ओआरवीएम है वो अपने को पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने के लिए मिलेंगे, जबकि इसमें विक्टोरियस में अपनी में भाई ये रो ब्लैक यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी साइड से देखोगे ना भाई आप, मतलब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, साइड बाय साइड यहाँ पे, ठीक है। इसकी क्लैडिंग थोड़ी सी यहाँ पे छोटी है और इसकी क्लैडिंग थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है विक्टोरियस की। बाकी दरवाजे वगैरह की शेप वगैरह आप यहाँ पे देखोगे ना, बिल्कुल जैसे जो कर्व बनाए गए हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। इधर भी दरवाजे पे कोई क्लैडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, और इधर भी अपने को दरवाजे पे कोई भी क्लैडिंग देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की डायमेंशन की। तो जो गाड़ी की डायमेंशन है ना भाई, जो व्हील बेस है अपनी ब्रेजा का वो 2500 mm रहने वाला है, विक्टोरियस का 2600 mm, और अपनी ग्रैंड विटारा का भी 2600 mm रहने वाला है। बाकी जितनी भी गाड़ी की डायमेंशन है, तीनों गाड़ी की डायमेंशन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी कि किस गाड़ी में कितना डिफरेंस है। बाकी एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाइट वाइज है ना वो ऑन फिगर है वो विक्टोरियस ज़्यादा ऊँची है, लेकिन पर्सनली देखने में ब्रेजा आपको ज़्यादा ऊंची यहाँ पे लगती है। अब बात कर लेते हैं ब्रेजा के बेस मॉडल में क्या क्या फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, फिर बात करते हैं विक्टोरियस के, और फिर लास्ट में बात करते हैं ग्रैंड विटारा की। तो भाई ब्रेजा के बेस मॉडल में इधर आपको डोर है बिल्कुल रो ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। इधर कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह या फिर सिल्वर कलर की फिनिश देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे डोर हैंडल है वो भी अपने ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलेगा। चारों पावर विंडो देखने के लिए मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर मिलेंगे, फोल्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ड्राइवर सीट है वो भी हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ देखने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। डैशबोर्ड की लुक भाई इधर से देख लो आप, बिल्कुल रो ब्लैक रखा गया है। यहाँ पे बिल्कुल कोई और अदर टेक्सचर यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। की है वो आपको यहाँ पे सिंपल देखने के लिए मिलेगी, दोनों रिमोट की मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। MID है बिल्कुल ऐसी कुछ देखने के लिए मिल जाएगी। इधर RPM अपना, इधर स्पीड मीटर, इधर अपना फ्यूल गेज, इधर टेम्परेचर वगैरह का ऑप्शन यही मिलता है। सिंपल MID है। ट्रिप A ट्रिप B डिस्टेंस टू MPT वगैरह ये सब यहाँ पे नॉर्मल फीचर ये शो करती है अपना। बाकी स्टीयरिंग वगैरह पे कोई कंट्रोल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर अपने वाइपर के कंट्रोल, इधर अपने हेडलाइट के कंट्रोल, कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट का फंक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बेस मॉडल है तो आपको यहाँ पे स्टीरियो नहीं मिलता है ब्रेजा में, कोई भी मैनुअल आपको इसी देखने के लिए मिलेगा। इधर अपने को कुछ फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। इधर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, अपना जो गियर नॉब है इस पर आपको क्रोम की फिनिश देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इधर 2 कप होल्डर और इधर थोड़ा सा सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है।
मिरर है वो मैनुअल फंक्शन के साथ देखने के लिए मिलेगा। इधर टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स है वो सिंपल मिलता है, कोई भी कूल्ड वगैरह का ऑप्शन आपको ग्लव बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। चारों ही दरवाजों में आपको भाई यहाँ पे 1 लीटर की बोतल होल्डर और थोड़ा सा मैगजीन होल्डर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। रियर डोर में और दिखा देता हूँ भाई मैं आपको क्या क्या फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सेम बिल्कुल एज इट इज ब्लैक रहने वाला है। इधर पावर विंडो के कंट्रोल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। रियर में आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाता है। ब्रेजा के बेस मॉडल में कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक आपको सिंपल बीच में केबिन में हेलोजन लैंप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में कोई भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको हेडरेस्ट है वो यहाँ पे गायब मिलता है। ना ही कोई आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब बेस मॉडल में यहाँ पे आपको सेंटर में भाई कप होल्डर मिल जाता है विद आर्मरेस्ट के साथ, और 6 एयर बैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड वगैरह के फीचर आपको बेस मॉडल से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तीनों ही गाड़ियों में जो बेसिक स्टैंडर्ड फीचर है वो यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं भाई विक्टोरियस की, तो विक्टोरियस में चलते हैं भाई। यहाँ पे विक्टोरियस में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, तो दोनों ही चाबी आपकी भाई सेम यहाँ पे रहने वाली है। इधर ब्लू कलर का आपको यहाँ पे नेक्स्ट अरीना में सेल होगी, तो यहाँ पे ब्लू कलर का कलर यहाँ पे दिया गया है। भाई इंटीरियर ना बिल्कुल ही ब्रेजा से डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको दरवाजे में देखने में बिल्कुल फर्क महसूस हो रहा है। यहाँ पे आपको फैब्रिक का टच देखने के लिए मिलेगा। इधर पियानो ब्लैक, इधर आपको व्हाइट कलर का टेक्सचर दिया गया है, तो देखने में काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बाकी चारों पावर विंडो सेम है। यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का फंक्शन आता है, फोल्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। सेम आपको रो ब्लैक कलर के डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर बात करते हैं इंटीरियर में और चलते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड सीट की, तो यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको ड्राइवर सीट में। तो भाई इधर देख लो कुछ ऐसी आपको डैशबोर्ड की लुक देखने के लिए मिल जाएगी बेस मॉडल विक्टोरियस में। यहाँ पे क्या क्या फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बेस मॉडल में यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। इधर आपको AC वेंट पे भी पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और एक प्रीमियम फील भी यहाँ पे आती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील है भाई वो अपना ऑल न्यू डिजाइन के साथ स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है। कोई भी मारुति की गाड़ी में ये स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, फर्स्ट ये है जो विक्टोरियस में आया है। यहाँ पे थोड़ा सा डीप डिश सा दिया गया है, देखने में काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इधर भी आप देखोगे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है बेस मॉडल में भी। इधर आपको भाई अपने मीडिया के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे। इग्निशन में कर लेता हूँ ऑन एक बार और MID दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ MID आपको देखने के लिए मिलेगी भाई। इधर अपना फ्यूल गेज देखने के लिए मिलेगा, इधर टेम्परेचर गेज। बीच में जो स्क्रीन है भाई अपनी ये कलर स्क्रीन रहने वाली है, जो देखने में काफ़ी यहाँ पे अच्छी लगती है, जो काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करती है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो भाई अपना ये कि बैटरी से इंजन मोटर वगैरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये शो होती रहती है। अब बात कर लेते हैं भाई स्टीरियो की, तो आपको यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों यहाँ पे वायरलेसली यहाँ पे सपोर्ट करेंगी। इस इवेंट पे इधर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी। इधर आपको AC के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन भाई जो डिस्प्ले है ना वो इधर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप टेम्परेचर अप डाउन या फैन की स्पीड वो करोगे तो इधर भाई आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। बाकी ऑफ करनी है अगर आपको AC, तो भाई इधर से ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑफ यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी ये नोब देख रहे हो भाई, ये वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए इधर आपको फिजिकल नोब दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। ये काम ना भाई मारुति ने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। एक टैक्टिक सा फील यहाँ पे मतलब बटन में यहाँ पे आता है बिल्कुल। इधर आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। इधर भी आपको स्पेस मिल जाता है। एक USB चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलेगा। इधर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। गियर नोब है वो अपना ब्लैक कलर रहने वाला ब्रेजा में, जबकि अपना एक पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इधर अपना टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। वैनिटी मिरर नहीं मिलता है इधर भी, और अपना भाई फ्रंट में 2 कैबिन लैंप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मिरर है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आता है। 2 कप होल्डर इधर भी मिल जाते हैं। बेस मॉडल में आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। इधर बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भी कोई भी कोल्ड वगैरह का और इल्यूमिनेशन का फंक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी डैशबोर्ड की लुक देख लो आप। इधर अपना वाइट कलर, ये अपने सिल्वर कलर, इधर फिर अपना पियानो ब्लैक फिनिश। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है ना प्रीमियम लुक देने की यहाँ पे कोशिश की गई है, और वो देखने में भाई लग भी रहा है। डैशबोर्ड काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम लग रहा है। अब बात करते हैं रियर डोर की, तो रियर डोर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं। रियर डोर पर भाई सेम टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको फैब्रिक का टच देखने के लिए मिल जाएगा। इधर व्हाइट कलर दिया गया, इधर भाई पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। पावर विंडो आपको देखने के लिए मिल जाती है। इधर 1 लीटर की बोतल होल्डर यहाँ पे देखने के लिए आपको रियर में ना भाई कोई भी स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ फ्रंट में 2 स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे इधर बेस मॉडल में। बाकी आपको तीनों हेडरेस्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, और अपना आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, और इधर अपनी भाई एक सीट बेल्ट लैप सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगी। बेस मॉडल में आपको रियर में AC वेंट देखने के लिए मिलेंगे। रियर में कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी 6 एयर बैग, हाइट एडजस्टमेंट, सीट बेल्ट वगैरह ये आपको ब्रेजा में भी देखने के लिए मिलेंगी, और इधर भी मिल जाती है। बाकी दोनों साइड आपको कैबिन लैंप देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखो
तो आपको कैबिन के अंदर कोई भी इल्यूमिनेशन की कमी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रैंड विटारा के इंटीरियर की। ग्रैंड विटारा के इंटीरियर में आपको क्या क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। बात कर लेते हैं भाई अपनी ग्रैंड विटारा की। तो ग्रैंड विटारा में भी आपको सेम की देखने के लिए मिलेगी, जैसा मैंने आपको बताया था। नेक्सा में सेल होती है तो भाई इधर आपको ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा, और अरीना में जो सेल होती है उसमें इधर अपना ब्लू कलर चाबी पे देखने के लिए मिलता है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में भी। अब बात करते हैं भाई डोर की। तो ग्रैंड विटारा में भी भाई आपको एक प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई। यहाँ पे आपको सिल्वर टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा, इधर अपना भाई कॉफी कलर देखने के लिए मिलेगा, और इधर सेम भाई अपना फैब्रिक टच देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सेम एज इट इज यहाँ पे पैनल सेम रहने वाला है तीनों गाड़ियों का ही। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है। मिरर फोल्डिंग का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं, आप सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी डोर हैंडल है वो अपना यहाँ पे ब्लैक कलर का रहने वाला है। तो भाई कुछ ऐसी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड की लुक देखने के लिए मिल जाएगी ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में। अब बात करते हैं क्या क्या फीचर आपको बेस मॉडल में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर साइड कोई भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है। इस मॉडल में इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने। स्टीयरिंग व्हील है वो अपना भाई ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस दोनों का टिल्ट और टेलीस्कोप वे में दोनों में एडजस्ट हो जाएगा बेस मॉडल में, जबकि अपनी ब्रेजा में सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट यहाँ पे होता है। MID है, लुक वाइज आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, बाकी देखने में सब मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है। बाकी सेम बीच में आपको कलर डिस्प्ले मिल जाती है 3.5 इंच की। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, सेम फीचर यहाँ पे शो करती है। स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी आपको कंट्रोल देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे स्टीरियो देखने को मिलता है। कुछ ऐसी आपको डैशबोर्ड की लुक मिलती है जो मैंने आपको दिखा दिया था। इधर अपने भाई सिल्वर पार्ट यूज़ किया गया, इधर अपना कॉफी कलर का ग्लव बॉक्स है, उसमें भी कोई कूल्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। IRVM है वो भी अपना मैनुअल फंक्शन के साथ देखने के यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इधर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा इधर, और वेंटी मिरर इधर भी अपना मिसिंग है। बाकी इधर आपको कैबिन लैंप देखने के लिए मिल जाएगा, दो अपने को कैबिन लैंप देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट में, और रियर में भी अपने को दोनों साइड इधर और उधर दोनों साइड आपको कैबिन लैंप देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेस की थोड़ा। तो यहाँ पे भाई आपको काफ़ी डीप स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, फोन वगैरह वॉलेट वगैरह रखने के लिए। इधर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा, और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भाई इधर नहीं मिलता आपको। और इधर भाई आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ऑटोमेटिक AC मिलता है आपको बेस मॉडल से। अब बात कर लेते हैं रियर डोर की। तो रियर डोर पे आपको क्या क्या फीचर देखने के लिए मिलेगा। रियर डोर भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, इधर आपने सिल्वर टच देखने के लिए मिलेगा, इधर कॉफी कलर का, इधर अपने फैब्रिक का टच यहाँ पे दिया गया है। रियर में तीनों गाड़ियों में आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाएगा। रियर में कोई भी चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेम आपको सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ये फीचर थे भाई जो अपने को यहाँ पे विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में बेस मॉडल में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंजन की। तो तीनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, और उसी इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस में 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। प्राइस डिफरेंस है भाई, ग्रैंड विटारा आपको 50,000 रुपये महंगी पड़ेगी बेस मॉडल, विक्टोरियस आपको 50,000 रुपया सस्ती कॉस्ट करने वाली यहाँ पे, और जो अपनी ब्रेजा है वो अपने को यहाँ पे 9.5 लाख रुपये ऑन रोड अप्रोक्स कॉस्ट करेगी यहाँ पे। बाकी इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ।